Good afternoon, everyone. I am from UPSC Fundamental channel. I am going to delve certain things, but the certain things won't be like what would be the cutoff and all. Things will be on the basis of scaling, right? आपने देखा होगा कि कहीं पे भी स्केलिंग से रिलेटेड कुछ भी ऐसा नहीं आया है जो कि स्टूडेंट का जो स्पेकुलेशन है कट ऑफ को रिलेटेड वो डेल्व हो सके और डेल्ट हो सके, ठीक है। मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आप लोगों का, डायरेक्ट आई विल कम ऑन द पॉइंट दैट हाउ विल यू कम आउट फ्रॉम दिस एंड यू विल गो डायरेक्टली फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मेंस, राइट। चलो ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि चीज़ें क्या हुआ है। पहला तो 13 ऑफ दिसंबर को एक एग्ज़ाम हुआ है, एक हुआ है 4 ऑफ जैन को एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है। आइडिया ये लगाया जा रहा है, और ये आप लोग को पता भी चल चुका है, मार्केट में इतना सारा वीडियोज आ गया, ठीक है। पहली बात कि 13 ऑफ दिसंबर वाला जो पेपर था मोर और लेस आई वोंट से कि टफ़र था, बट इट वॉज, ये टफ़र नहीं था गाइस मैं कहूँगा, लेकिन कन्फ्यूजिंग था ऑप्शंस के कारण, ये मैं बोल चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे 4 जनवरी वाला में क्या हो गया था गाइस कि क्वेश्चन डायरेक्ट था और कन्फ्यूजिंग नहीं था पहला, और कन्फ्यूजिंग नहीं था, ठीक, पहली बात। लेकिन कुछ क्वेश्चन जो आप देखेंगे मेरे कटअप वाले में कि मैंने बोला कि लगभग 25 क्वेश्चन मोर और लेस टफर साइड में था, तो ऐसा था। आई वोंट से कि ये पूरा आसान का आसान पेपर था, आई एम नॉट गोइंग टू से दिस थिंग बिकॉज ये ऑब्सोल्यूटिज्म हो जाएगा, ऑब्सोल्यूट स्टेटमेंट आई एम नॉट गोइंग टू गिव ओवर हियर। अब चीज़ें क्या आता है कि कुछ एस्पेक्ट से जिसको हम देखेंगे पॉइंट वाइज में, और उसके बाद पता चल जाएगा कि स्केलिंग होगा भी तो कहाँ होगा और कैसे होगा, ठीक है। पहला बात गाइस, आपको पता है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स 13 दिसंबर वाला में हम पहले बात कर रहे हैं, 13 दिसंबर में फैक्टर्स देख रहे हैं यहाँ पे, और ये हो गया 4 जनवरी, ठीक है। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितना था यहाँ पर 13 दिसंबर में, 13 दिसंबर में आपको नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे लगभग 3,24,000, ठीक है गाइस। यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स हैं आपके पास 6,000 मॉडल, मतलब 59,000, मतलब सॉरी 5,900 के आसपास था, लेकिन हम इसको 6,000 ले लेते हैं डायरेक्ट, जिससे हमारा कैलकुलेशन थोड़ा बहुत आसान हो जाएगा और इजीली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इतना है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स यहाँ पे इतना है, ठीक है। अब हम चलते हैं कि नंबर ऑफ़ सेंटर्स कितने थे, ठीक है गाइस। यहाँ पे टोटल अगर 13 दिसंबर का एग्ज़ाम होता तो हमें पता था कि कितना हो जाता, 912 हो जाता, लेकिन 912 में से एक बापू वाला ख़त्म हो गया, तो कितना बच गया 9 से 11, 911। यहाँ पे कितना गाइस, यहाँ पे 22 सेंटर्स, एक को कन्वर्ट कर दिया है 22 सेंटर में, बिकॉज डिसेंट्रलाइजेशन आपको पता है आसान करता है चीज़ों को वर्कआउट करने के हेल्प में, मतलब वर्कआउट करने में। तो अब चलो ठीक है, यहाँ पे 22 सेंटर्स हो गए, यहाँ पे 9 से 11 हो गया। अब हम देख लेंगे एक और चीज़ कि कैलकुलेशन पे अगर हम जाते हैं तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए ज़रा आप, ठीक है। एक सेंटर पे यहाँ से कितने बच्चे आ रहे होंगे, टोटल स्टूडेंट्स फ्रॉम ईच सेंटर कितने आ रहे होंगे, यहाँ पे 3, 2, 4, 000, 911, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6,022। डिवाइड करना जरा गाइस, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, आई एम टेलिंग यू दैट आई एम यूजिंग कैलकुलेटर गाइस, दैट्स आई एम टेकिंग लिटिल बिट टाइम ओवर हियर। आप लोग इसको ये ना समझे कि हाँ सर वो कैलकुलेशन का इशू है। 911, ठीक है। तो यहाँ पे निकल के आ जा रहा है गाइस 356 के अराउंड, ठीक है। यहाँ पे अराउंड 273 के अराउंड आएगा, ठीक है। यानी कि एक सेंटर पे यहाँ पे कितना बचा था, 356 था, यहाँ पे कितना था 273 था। तो आप तो इसी से पता लग जाएगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किधर जा रहा है, ठीक है ना। एक तो आइडिया यही लग गया, ये भी एक वन ऑफ द ग्रेट रीज़न है, मेजर रीज़न है स्केलिंग होने का, ठीक है, कि एक जगह पे है। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना जाएगा सिलेक्शन होने के बाद, ठीक है। सिलेक्ट कितना होगा एक सेंटर से, हम वो देख लेते हैं, ठीक। यार अगर हम 60 बच्चे भी लेते हैं इस सेंटर से, तो 60 × 911 कितना हो जाएगा इस यहाँ पे, 911 × 60,
बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको कितना 911 इंटू 25 टाइम्स, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर एक सेंटर से 25 बच्चों को उठाता है, ये एक सेंटर से 25 बच्चों को उठाएगा, तब भी कितना 22,000 कितना पहुंच जाएगा 775। लेकिन यहाँ पे अगर देखो क्या हो रहा है, अगर 25 टाइम्स इंटू 273 करते हैं तो ये सीधे 6825 हो जाएगा, ठीक है। तो हम तो ऐसा कर नहीं सकते हैं, ठीक, नहीं कर सकते ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सॉरी मतलब क्या कर रहे हैं, 273 नहीं 25 इंटू 22 करेंगे तो कितना जा रहा है, लगभग 550 स्टूडेंट्स जा रहे हैं, ठीक है। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे मैंने क्या किया 22 सेंटर्स, ठीक है, और 25 टाइम्स लिया मैंने यहाँ भी, ठीक है, 25 बच्चे एक सेंटर से, तो 550। यहाँ अब ये नहीं बोलना कि सर यहाँ पे 25 लिया है, मैं दोनों जगह पे 25 लिया, मैं देख रहे हैं। तो यहाँ पे कितना 22,775, यहाँ 550। उस रेशियो में देखा जाए तो 6,000 में से 550 बच्चों का सिलेक्शन होना है पूरे सेंटर का कंबाइंड। यहाँ से कितना होना है 22,775 का, और ओवरऑल लगभग 23,000 के आसपास बन ही गया। 5 7 5 12, 7 5 12 1 13, 2 1 3, 2 23,325 स्टूडेंट्स आराम से आ जाएंगे कट ऑफ लिस्ट के अंदर। अब क्या होगा, अब आगे क्या होगा, देखो यहाँ पे देखिए आप लोग क्या हो रहा है, हो क्या रहा है कि यहाँ 550 है। अब यहाँ पे एक बेस मार्क्स ले लेते हैं कि 95, क्योंकि आसान पहले प्लस 3 क्वेश्चन तो बढ़ गया है, वो जो डिलीट हो गया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने माना है 89 मार्क्स बेस, ठीक। अब यार एक बात बताओ, 95 प्लस है मेरे हिसाब से, मेरे आइडिया के हिसाब से, और कुछ बातचीत हुआ है 4 जनवरी वालों में, तो कम से कम 200 बच्चे तो 95 प्लस ला रहे हैं। 95 प्लस 200 बच्चों का आराम से आ रहा है, तो 200 बच्चे यहाँ से आ गए पहला, ठीक है। यहाँ पे मैं बेस माना, यहाँ पे 89 है, तो यहाँ पे तो आप मान ही लो कि 22,775 बच्चे। इधर का कोई इशू नहीं है, अभी हमें इधर देखना है कि ये जो 4 जनवरी वाले बच्चे बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, तो इन चीज़ों का, इन बच्चों का थोड़ा सा इशू को डील किया जाए। तो 200 बच्चे 95 प्लस में होंगे और 95 ला रहे होंगे, ठीक है। उसके नीचे अगर हम जाएंगे, ठीक है, अगर बाई चांस 94 पे मार्क्स जाता है, ऐसे लिखते हैं, अगर 94 पे जाता है तो मेरे हिसाब से इतने भी धुरंधर लोग होंगे नहीं, 150 बच्चे बढ़ जाएंगे, ठीक है। 93 पे स्पेकुलेशन, मतलब लेट से 93, सपोज ये करते हैं 93 मार्क्स, 2 नंबर और कम होते हैं 1 नंबर, तो यहाँ पे लगभग मैं यहाँ 150 बढ़ाया हूँ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम 200 कर लेते हैं लगभग अगेन, ठीक है। 200 बढ़ गया, टोटल कितना हो गया 2 2 4 550। 93 पे कितना बन गया, मतलब 93 550 बच्चे यहीं पे आ गए। लेकिन हमको मतलब ऐसा करना है कि 89 या तो मिडिल पाथ खुद देखना पड़ेगा, इन बिटवीन देखना पड़ेगा ना कट ऑफ, तभी तो जाके होगा, नहीं तो एक साइड से आप ये नहीं कर सकते, एक साइड से बढ़ा देंगे एक साइड से घटाएंगे, दोनों साइड से देखना पड़ेगा। गाइस यहाँ पे मैंने 89 दिया था और मैंने बोला था 89 प्लस माइनस 2 तो जाएगा, ठीक है, यही रेंज होने वाला है। जरा एक चीज़ और देखो, दिमाग लगाओ, हम ऐसा नहीं है कि अब 92 पर सीधे 5,000 बच्चा घुस जाएगा एक ही बार, मैंने 6,000 ही तो है उधर, ठीक है। उनको भी दिमाग में रखना है कि हम उसी रेशियो में बच्चों को इनकलकेट करें यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे 550 है लेट से। अब एक चीज़ और आप लोग देख रहे हैं एक चीज़ यहाँ पे कि 3 नंबर इन लोगों का डायरेक्ट बढ़ गया है, ठीक है। पेपर लोग ये कह रहे हैं कि पेपर आसान था, पेपर आसान नहीं था, टाइम थोड़ा मिल गया था 10 दिन का, तो लोग पढ़ लिए थे, आइडिया मिल गया था। वो शौक जो होता है एग्ज़ाम में जाके शौक कि हाँ यार ये ऐसा पेपर आ गया, वो भी नहीं था, तो मैंने इसलिए 95 रखा था। लेकिन 3 नंबर जो बढ़ गया है ना, वो जो डिलीट हो गया क्वेश्चन, तो वो 3 नंबर कहीं ना कहीं उस दिन वाले बच्चों को एज न देकर, मतलब 4 जनवरी वालों को एज नहीं दे रहा है, ये एज किसको दे रहा है, ये एज दे रहा है 13 दिसंबर वाले बच्चों को। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पे लगभग 13 दिसंबर वाले में 1-2 क्वेश्चन तो लगभग सबका 2 नंबर कम ही हो गया है। आई एम टेलिंग यू दैट कि 89 विल बी द कट, बट few students who just increase their, who got increment in their marks, but most of the students find their marks to be decrement side। तो अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि फिर भी मैं 89 रख रहा हूँ, डिक्रीमेंट के बाद भी अगर वही बेसिस रखते हैं तो 3 नंबर यहाँ बढ़ेगा गाइस, ये याद रखिएगा। स्केलिंग के अंदर क्या होगा, स्केलिंग का एक बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये डायग्राम के थ्रू आप देखिए, मान लीजिए मैंने ये बनाया, ठीक है, यहाँ पे स्केलिंग करूँगा मैं इस साइड में,
ठीक है। तो स्केलिंग करूँगा तो एंगल कभी चेंज नहीं होता है स्केलिंग में, जो एंगल है वही एंगल रहेगा, साइज बढ़ता दिखेगा आपको। ठीक है, यहाँ पे ये फिगर है, इन दोनों फिगर में आप ध्यान दीजिए, एंगल तो अभी भी ये 90 डिग्री ही बना रहा है, लेकिन क्या हो गया, साइज इसका फिगर बड़ा हो गया। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक, तो ऐसा कुछ स्केलिंग में होता है। तो अब एक चीज़ बताओ कि अगर एक चीज़ आप लोग बताएं 95 था 89 था, तो घटने वाला किधर है, ये फिगर ये छोटा होगा ना, या इसको बड़ा कर दो आप, दो ही बातें हैं, या तो इसको छोटा कर दो या तो इसको बड़ा कर दो। ये जो 3 मार्क्स का इंक्रीमेंट है, आई एम टेलिंग यू दैट दिस इज गोइंग टू हैपन इन द पेपर, बिकॉज दिस थिंग हैज ऑलरेडी डन, और बीपीएससी हैज ऑलरेडी डन इन 69th बीपीएससी एग्जामिनेशन। पीपल गॉट टू रियलाइज दैट दे गॉट 3 मार्क्स एक्स्ट्रा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कोई दिक्कत नहीं है। अगर 88 भी मान लीजिए कट ऑफ था, तो इसको 3 नंबर, या 89 भी था तब भी 3 नंबर इनको इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो ये आराम से 92 के आसपास होवर करेगा। और इसका जो 95 था, ऑलरेडी मैं इसको कहाँ पे 93 पे ला के 550 सेट कर दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को। लेट से फॉर एग्जाम्पल 700 बच्चों को यहाँ से उठा लेता है। ठीक है, तब भी इसका कट ऑफ क्या जा रहा है, 89 टू 92, 91, 92, 91, 92। ये 3 नंबर यहाँ जो बढ़ा है तो सब बच्चे का बढ़ जाएगा। अब जो कोई लड़का मान लो कि 85 ला रहा था, तो उसे क्या हो जाएगा, 88 आ जाएगा। ठीक है, 3 नंबर सबका बढ़ जाएगा उस केस में। ठीक है, अब 3 नंबर बढ़ेगा तो कट ऑफ अगेन 89 ही है, लेकिन 3 नंबर एक्स्ट्रा मिला स्केलिंग के कारण, कि पीछे वो जो स्टूडेंट है 4 जनवरी वाला, उससे कारण ये 13 नंबर दिसंबर वाले 13 दिसंबर वाले में बढ़ गया है। ठीक है, तो आप घबराइए नहीं। अगेन, अब नाउ अगेन आई कम ऑन द कंक्लूजन दैट, क्या कंक्लूज़न है, कंक्लूज़न ये है कि कट ऑफ जो है 89 ±1 हो जाएगा। ठीक है, ये ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। ठीक है, ये यूआर का कट ऑफ होने वाला है। स्केलिंग मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, स्केलिंग ऐड क्या क्या, ये जो 3 नंबर बढ़ा है डिलीट वाला, ये 3 नंबर किसका बढ़ेगा, 3 नंबर बढ़ेगा 13 दिसंबर वाले का, ना कि 4 जनवरी का। और 4 जनवरी वाले का नंबर ऊपर से घट भी रहा है, तो नंबर स्टूडेंट्स मैंने बढ़ा दिए। ठीक है, तो अगर 700 भी स्टूडेंट आ जाता है, 1000 भी स्टूडेंट आ जाता है, तब भी कटअप जो है ना 89 ±1 पे होवर करेगा। और आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना तो भाई बिल्कुल ही मत भूलना। ठीक है, कोई इशू है कमेंट कीजिए, मैं उसका ज़रूर समाधान निकालूंगा। थैंक यू सो मच।